बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है फ़हीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। जी देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक है, वो है जी क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मज़ीद देता चलूँ कि जो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है, तो ये उसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका हम आज लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हम वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसको फिर अपने ब्राउज़र में मतलब गूगल में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में हम उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे छोटा-सा लोगो एक मेरा लगा हुआ मॉडर्न कंप्यूटर अकेडमी। तो ये मेरा फ़ेसबुक पेज है। यहाँ पे आप इसको जॉइन करें और यहाँ पे आपको नोट्स और लर्निंग मटेरियल कंप्यूटर साइंस 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड सारा मिलेगा। चलें जी, आए हम अपने आज के लेक्चर को, जो आज का टॉपिक, इसको स्टार्ट करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है जी? क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। जी, उसने कहा है जी टू क्रिएट अ वेब पेज। ये आप मेरे साथ, अच्छा, ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये आप इसी तरह से अगर तैयार करते जाएंगे तो आपकी तैयारी भी इस चैप्टर की होती जाएगी। ये मैंने बुक से ही जो आपकी न्यू बुक आई है वहीं से सारी ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये इजी वे है, ताकि आप जो बुक से नहीं तैयार करना चाहते, जो मुश्किल वर्डिंग है बुक में, तो यहाँ पे इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो आप इधर से तैयार कर सकते हैं। तो टू क्रिएट अ वेब पेज, यहाँ पे देखें क्या लिखा है जी, टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहली बात कि अगर आपने वेब पेज बनाना है तो यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। नीचे लिखा हुआ जी, यू कैन यूज नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर। तो आप यहाँ पे नोटपैड यूज कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट एडिटर। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसके मॉडर्न वर्जन भी हैं, लेकिन आप फिलहाल बेसिक तौर पे नोटपैड इस्तेमाल करें। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो मॉडर्न वर्जन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। तो ये कुछ स्टेप लिखे हुए मैंने, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप एक अपना पहला वेब पेज, एक सिंपल वेब पेज बना लेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे चलते जाएंगे, हम उस वेब पेज को डिजाइनिंग भी उसकी करते जाएंगे और पूरी एक वेबसाइट भी बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। तो स्टेप 1 में आपने अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करना है। टेक्स्ट एडिटर मैंने आपको बता दिया है, नोटपैड। ठीक है। उसके बाद जो स्टेप 2 है, राइटिंग HTML कंटेंट। उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने HTML कंटेंट लिखने, HTML कोड जो बेसिकली है वो लिखना है, या आप यूं समझ लें कि HTML के टैग्स लिखने हैं। ठीक है। ये मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ, आप इस स्टेप्स को पढ़ लीजिए एक दफा। जब आप अपना HTML कंटेंट उसके अंदर लिख लेंगे तो स्टेप 3 में क्या होगा, सेव HTML पेज। तो आपने उस जो HTML कंटेंट लिखा है उसको सेव कर दीजिए विद एक्सटेंशन डॉट एच टी एम आर डॉट एच टी एम एल। तो उसकी जब सेव करना है तो उसकी एक्सटेंशन जो डॉट एच टी एम है या डॉट एच टी एम एल, ये आपने लाजमी लगानी है। ये एक्सटेंशन लगाने से क्या होगा कि ब्राउजर को पता चलेगा कि ये HTML फाइल है, मतलब ये एक वेब पेज है। और उसके बाद स्टेप 4, टू व्यू योर वेब पेज। जब आप उसको सेव कर लेंगे तो इसका मतलब है आपका वेब पेज बन गया है। तो अब उसको देखने के लिए, टू व्यू योर वेब पेज, उस वेब पेज को देखने के लिए डबल क्लिक ऑन दी सेव्ड फाइल। जो फाइल आपकी सेव हो चुकी है उसके डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो जो वेब पेज बनाया था आपने वो ओपन हो जाएगा। चलें इसको हम करके देखते हैं कि ये ऐसा इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या, ओपन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हमने कौन सा ओपन करना है जी, नोटपैड। तो यहाँ से मैं अपने ही कंप्यूटर पे जाता हूँ और यहाँ पे जो सर्च बार है, ये हर कंप्यूटर में ही नोटपैड होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। सिर्फ आपने यहाँ पे जो सर्च बार है जो नीचे आ रही है, जहाँ पे लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड। ठीक है।
देखिए मैंने NOTE नोट ही सिर्फ लिखा तो वो मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये नोटपैड आ गया, इस पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जी ये देखें, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे सामने नोटपैड ओपन हो गया। अब ये तो हो गया पहला स्टेप, ओपन टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर हमने ओपन कर लिया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है राइट HTML कंटेंट। अब इसके अंदर आपने HTML कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो ये देखते जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारा गाइड करूंगा। जी ये मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं सुना तो मेरा पिछला लेक्चर जो है पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको इसी तरह से बना के दिखाया था। हम टैग्स लगाते हैं जब भी हम HTML कोड लिखते हैं। जैसे कि ये देखें, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ HTML, ये एक टैग है, इसको कहते हैं स्टार्टिंग टैग। और एंड पे मैंने लिखा है ये HTML, और इसके साथ ये देखें आप एक स्लैश लगा हुआ है, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये HTML, इसका मतलब ये है कि हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें जी, बॉडी, बॉडी का स्टार्टिंग टैग, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब ये जो बॉडी के दरमियान वाला ये जो एरिया है, ये बेसिकली वो वेब पेज है। इसके अंदर हमने सारी की सारी अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग, और उसके बाद मैं इसको क्लोज भी कर ज़हन में रखिएगा, जो टैग आपने स्टार्ट करना है उसको क्लोज भी करना है। यहाँ पे एक चीज और, कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो मैं आपको जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है, जो तीसरा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक कोड और लिखता हूँ पैराग्राफ का, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने HTML कंटेंट लिख दिया है। ये बॉडी के अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये H1 हेडिंग और ये जो पैराग्राफ है, और इसके अंदर मैंने जो भी लिखा है, ये बेसिकली मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, ठीक। अब ये तो लिख लिया। अब दूसरा स्टेप हो गया कि राइट HTML कंटेंट। ये हमने थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पे हमें बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। और स्टेप 3 क्या? सेव HTML पेज। अब ये जो हमने बनाया, इसको सेव करना है विद एक्सटेंशन .html, ओके। देखेंगे, फाइल पे चले जाना है, फाइल पे जाके आपने सेव एज पे क्लिक करना है, और सेव एज पे जाके मैं इसको सेव कर लेता हूँ जी डेस्कटॉप पर, और यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ जी माई फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद .htm, ये आपने लिखना है। आप .html भी लिख सकते हैं, या सिर्फ .htm लिख सकते हैं। और उसके बाद में इसको, ये सेव का जो बटन है, ये मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक। ये मेरा सेव हो गया जी। सेव के बाद जो चौथा स्टेप आता है वो क्या है जी? टू व्यू योर वेब पेज। अब हमने अपना वेब पेज देखना है कि मेरा वेब पेज कहाँ बना है। डबल क्लिक ऑन दी सेव्ड फाइल, जहां पे मैंने वो सेव की होगी उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा जी। मैं अब देखता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो देखें जी, ये देखें, ये आ गया, ये लिखा हुआ जहाँ पे मेरा कर्सर है, माई फर्स्ट वेब पेज, ये वही जिस नाम से मैंने सेव किया था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ओपन के बटन पे आप क्लिक कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा जी। अभी ओपन हो जाता है जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें जी, ये वो मेरा पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, माई फर्स्ट वेब पेज .htm।
ये वो टाइटल है जिस नाम से मैंने सेव किया था। तो आपने अपनी वेबसाइट जिस नाम से बनानी है उसी नाम से ही आपने सेव करनी है, तो यहाँ पे टाइटल में होगा। उसके बाद अगर नीचे आप देखते हैं तो ये लिखा दिस इज हेडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 कोड यूज किया था, H1 टैग यूज किया था, टैग की मार्किंग की थी, तो ये हेडिंग देखें बोल्ड हो गया, हेडिंग बन गई। और उसके बाद एक कोड मैंने और यूज किया था पैराग्राफ का, पी का जो कोड होता है, दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये देखें, ये मेरे वेब पेज पर उसी तरीके से शो हो गया है। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर आप जो जो भी टैग यूज करते जाएंगे, जो कुछ भी लिखते जाएंगे, जो इमेज लगाते जाएंगे, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, उसकी विड्थ चेंज करनी है, आपको वीडियो लगाना चाह रहे हैं, तो वो सारा का सारा इस वेब पेज पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे अभी हमने आपको एक सिंपल सी जो है वेब पेज क्रिएट करना सिखाया। तो ये होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। आपने अगर एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। वो टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड यूज करिएगा और फिर फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। और इन 4 ये स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना और इस तरह से आपका एक पहला वेब पेज बन जाएगा। जी। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वही एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन थोड़ी सी आसान वर्डिंग में लिखी ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। क्या ये डू यू नो HTML is not a case sensitive. It means that a tag written uppercase is not different from written in lower case. उसने कही जो HTML ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप यहाँ पे अपर केस में भी टैग लिख सकते हैं और लोअर केस में भी टैग लिख सकते हैं। सपोज दैट मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा था HTML का टैग, तो ये मैंने लोअर केस में लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे अरेज करके अपर केस में लिख देता हूँ HTML। ये देखें अपर केस में आ गया। और इसी तरह से फिर इसको जब क्लोज करना है तो अपर केस में आपने क्लोज कर देना है। ये देखें यहाँ भी HTML, ये मैंने अपर केस में कर दिया। इसी तरह अगर ये देखें बॉडी, ये लोअर केस में है तो इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ, तो ये मैं लिखता हूँ जी बॉडी, और फिर इस बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है वो भी अपर केस में कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन कि जो हमारी है जो HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, चाहे आप अपर केस में लिख दीजिए टैग या आप लोअर केस में लिख दीजिए। ठीक है, तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। और इट मींस दैट अ टैग रिटन इन अपर केस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रिटन इन लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठीक, ओके। So HTML is not a case sensitive. It means that a tag written in uppercase is not different from written in lowercase. एग्जाम्पल मैंने आपको जी यहाँ पे बता दी है कि इस तरीके से आप, ये एक मैंने सिंपल सा पेज आपको अभी डिस्प्ले करना दिखाया। ठीक है, उसके बाद होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टैक्स के हवाले से टॉपिक है, और इंशाल्लाह उसके बाद हम टेबल्स वगैरह और सारे टॉपिक इसके पढ़ते जाएंगे। फिर इमेज हमने कैसे लगानी है इसके अंदर और वीडियो कैसे लगानी है वो भी हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे नोट्स का मैंने थोड़ा जिक्र किया कि नोट्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर दिस बुक। इस बुक के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये नई बुक आई है तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें इसके नोट्स नहीं मिलते, हमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन अलग से नहीं मिलते, हमें इसके MCQs अलग से नहीं मिलते, हमें इसके पास्ट पेपर जो है वो नहीं मिलते। तो आपको नोट्स आर अवेलेबल फॉर दिस, हमारे पास इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, यू नीड नोट्स, तो देन ज्वाइन माई फेसबुक पेज। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो अब फेसबुक पेज आप हमारा बना हुआ वो ज्वाइन कर लीजिए, और जो लिंक है उस फेसबुक पेज का अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक है इसी फेसबुक पेज का वो मैं ऐड कर दें। हमारे फेसबुक पेज का नाम है ये नीचे लिखा हुआ मॉडर्न कंप्यूटर एकेडमी। ठीक, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस। ये हम अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, किसी किस्म की हेल्प चाहिए इस बुक से। जो जो भी न्यू बुक्स आई हैं, वो चाहे फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं चाहे 9th की बुक हैं, क्योंकि अभी तक 9th और फर्स्ट ईयर की बुक्स आई हैं, 10th की और सेकेंड ईयर की बुक्स 2021 में वो भी नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने इस नंबर पे हमसे रब्ता कर, और यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बेटा, तो आप
तभी कॉन्टेक्ट कर। अगर आपको नोट्स चाहिए और या किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि ट्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और होम ट्यूशन की जो सर्विस है वो भी अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट्स जिसको ट्यूटर की ज़रूरत है, होम ट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। ठीक है? सबसे आखिरी बात, फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग। फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, ये हमारे चैनल का मोटिव है, नॉन स्टॉप लर्निंग, कि आप नॉन स्टॉप, चाहे ये पेंडेमिक चल रहा है जो भी है, तो आप लर्निंग हमारी ऑनलाइन ले सकते हैं और यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर्स पड़े वो भी आप सुन सकते हैं। एजुकेशन ट्यून हमारे चैनल का नाम है जी, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चले। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन साथ में लगा होता है वो आप जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो जो भी लेक्चर आते जा रहे हैं वो डे बाय डे मिलती है। मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना के एक या दो दो लेक्चर मैं रोजाना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूं ताकि आप इसको साथ साथ सीखते जाएं और साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी करते जाएं। ज़हन में रखिएगा, इस बुक के आपके जो 9th क्लास की बुक है इसकी टोटल 5 चैप्टर हैं और ये मैंने लास्ट चैप्टर जो 5 चैप्टर ये सिलेक्ट किए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है वेब डेवलपमेंट का और बहुत सारे स्टूडेंट्स को शौक भी होता है वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये मैंने इसलिए इंशाल्लाह इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है वो भी हम सारे कवर करेंगे। होप दैट का आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आप इंशाल्लाह इस काबिल अब हो चुके हैं कि आप एक सिंपल वेब पेज आप बना सकते हैं और उसको अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया।